नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपको देता हूँ ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और रिपब्लिक इंडिया के नोट और सिक्कों की जानकारी। अभी पिछले कुछ वीडियो के अंदर दी मैंने आपको कुछ ऐसे सिक्कों की जानकारी, कुछ म्यूल कॉइन के सिक्कों की जानकारी। इसके अलावा कुछ मैंने ऐसे सिक्के बताए आप लोगों को जो बुक से है नदारत, परंतु वेबसाइट के ऊपर उनकी दी हुई है डिटेल। उसे श्रृंखला के अंदर आज मैं फिर लेकर आया हूं एक 10 रुपए का सिक्का। कौन कौन से मिनट के अंदर बना सिक्का और आने वाले समय में कौन से सिक्के की कीमत जा सकती है हजारों रुपए में। जी हाँ, तो कुछ इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों को देता रहता हूं। आज आपको दूंगा 10 रुपए के सिक्कों की जानकारी। 10 रुपए के सिक्के, कुछ स्मारक सिक्के भी बनाए गए और 10 रुपए के सिक्के की शुरुआत क्रॉस कौन से हुई आपको मैं बुक के माध्यम से भी दिखाऊंगा और वेबसाइट के माध्यम से भी बताऊंगा कि कौन कौन से सिक्के आते हैं स्केयर की कैटेगरी के अंदर, परंतु बुक में अभी तक उनको मार्क कर रखा है 10, 15 रुपए, 20 रुपए। दूंगा आपको ऐसे सिक्कों की जानकारी। तो शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटे, दे दो एक लाइक और चलो पहले चले हम किताब की तरफ। जब देखने लगते हैं बुक के माध्यम से तो सबसे पहले जो 10 रुपए का सिक्का बनाया गया वो बनाया गया क्रॉस कॉइन, बायोमेटालिक कॉइन बनाया गया और ये छापे गए 3 मिनटों के अंदर, 3 साल के अंदर, 2005, 6, 7। इसकी मैं पूरी वीडियो पहले बनाकर आप लोगों को दे चुका हूं। इसके पूरी डिटेल जानने के लिए आप लोग पिछली वीडियो देखें। इसके बाद बनाया गया ये 10 रुपए का सिक्का जिसमें ये ऊपर खींची गई 15 लाइन। जी हाँ, ये बनाया गया 15 लाइन का सिक्का कुछ इस तरह का। इसमें ये 15 लाइन बनाई गई, यहाँ 10 लिखा गया और नीचे लिखा गया ये रुपए, रुपीस। और दूसरी साइड से हम देखते हैं तो केंद्र में अशोका स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते और उसके नीचे दी गई है तारीख, ऊपर भारत और इंडिया। तो ये सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह से। इनके अंदर भी मार्केट चलन के अंदर आम लोगों ने इनको लेना कर दिया बंद, क्योंकि ये सिक्के कुछ नकली आ गए मार्केट में। तो लोगों को ये वहम हो गया कि ये सिक्के नकली हैं। इस वजह से इन सिक्कों को, जबकि ये आरबीआई की तरफ से आज तक चलन में है और आरबीआई कई बार इनकी क्लैरिफिकेशन दे चुका कि ये सिक्के आरबीआई की तरफ से जारी किए गए हैं, परंतु उसके बाद भी इन सिक्कों को लेने से लोग कर देते हैं इनकार। और इसके बाद बनाए जाने लगे कुछ सिक्के इस तरह के। ये 10 रुपए के सिक्के, इसमें ये 15 लाइन की जगह 10 लाइन कर दी गई। उस समय आ गया था रुपीस का सिंबल, ये बीच में रुपीस का सिंबल और नीचे लिख दिया गया 10। और दूसरी तरफ वही अशोका पिल्लर, एक तरफ भारत, एक तरफ इंडिया, नीचे तारीख और तारीख के नीचे ये मिंट मार्क। बायोमेटालिक कॉइन निकल और ब्रॉन्ज के बनाए गए। सेंटर के मटेरियल में निकल की मात्रा बढ़ा दी गई, इसलिए इनका रंग बदल गया और बाहर वाले में ब्रॉस लगा दिया गया। तो इन्हीं सिक्कों के अंदर कुछ ऐसे सिक्के हैं जो आगे आ सकते हैं रियर की कैटेगरी के अंदर। कौन कौन से हैं वो सिक्के, मैं आपको बताऊंगा उन सिक्कों की पूरी डिटेल। तो
पहला सिक्का ये छापा गया 2011 में और छापा गया 4 मिनटों से बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, नोएडा, और 4 मिनटों में बुक के माध्यम से हम देखते हैं तो हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केयर की कैटेगरी में दिखाया गया, परंतु ये सिक्का स्केयर की कैटेगरी में नहीं है। इन सिक्कों की मिंटेज काफ़ी हुई है, सिर्फ फर्स्ट ईयर होने की वजह से। फिर भी अगर आप लोग चाहो तो हैदराबाद मिंट का 2011 का सिक्का रख सकते हो संभाल के। 2012 कोई सिक्का नहीं है और 2013 हैदराबाद मिंट, ये सिक्का आता है स्केयर की कैटेगरी में, और आगे इसकी भी कीमत और ऊपर जाएगी। उसके बाद दिखाया गया 2014 में, इसमें फिर दिखाया गया कलकत्ता मिंट, परंतु मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि ये भी सिक्का काफ़ी मात्रा में बना है, बाकी आप लोगों की मर्जी। इसके बाद आ जाते हैं हम 2015 में, तो 2015 हैदराबाद मिंट का सिक्का आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग मेरी कैलकुलेशन देखो, जो सिक्का बुक में दिखाया गया है स्केयर के लिए, मेरे हिसाब से इस सिक्के की कीमत नहीं बढ़ेगी, परंतु जो सिक्का दूसरी मिंट में दिखाया गया, दूसरे ईयर में दिखाया गया स्केयर में, मैं भी कहता हूँ हाँ इसकी कीमत बढ़ सकती है। तीसरा सिक्का हैदराबाद कॉमन की कैटेगरी का, परंतु नहीं, इसकी कीमत आगे बढ़ सकती है। चौथा सिक्का 2017 नोएडा मिंट, इसकी कीमत भी आगे बढ़ेगी। 2019 हैदराबाद मिंट, इसकी कीमत भी आगे बढ़ेगी, और ये मैं अभी आपको वेबसाइट के माध्यम से भी दिखाऊंगा। इसके बाद जब हम जाते हैं 2019 में, ये साल इसका सिक्कों को छापने का आखिरी साल था। इसके बाद 2019 में ही छाप दिए गए इस तरह के सिक्के, और ये सिक्के चले गए मेरे हिसाब से आगे रियर की कैटेगरी में, इनमें सिक्के आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रियर की कैटेगरी में ये सिक्का आएगा, आज से साल 2 साल के बाद ये सिक्का आएगा कलकत्ता मिंट का। सबसे ज़्यादा जो चांस है वो ये है कि कलकत्ता मिंट का 2019 बायोमेटालिक कॉइन 10 रुपये का, ये आने वाले समय में आ सकता है रियर की कैटेगरी में। और हैदराबाद और नोएडा, इन दोनों सिक्कों को भी रखो संभाल के। ये सिक्के भी स्केयर की कैटेगरी में कम से कम भी 500-700-800 रुपये की कीमत में पहुंच जाएंगे। और ये मैं आपको कैसे दावा कर रहा हूं, अब मैं दिखाऊंगा आपको वेबसाइट के माध्यम से। वेबसाइट में जब हम देखते हैं तो 2011 में कलकत्ता, नोएडा, हैदराबाद और बॉम्बे, 4 मिनटों में सिक्के बनाए गए। इनमें सबसे कम जो बनाया गया, ये बनाया गया हैदराबाद मिंट का, परंतु ये क्वांटिटी काफ़ी है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो 2012 के अंदर कोई भी सिक्का ऐसा नहीं है कि जो सिक्का कम बना हो, सब सिक्के तकरीबन बराबर की क्वांटिटी में बने। जाते हम 2013 में, तो जो सबसे कम सिक्का बना वो बना हैदराबाद मिंट का, जो कि मैंने आपको बताया है कि इसको रखो संभाल के। 2014 के अंदर जो सबसे कम सिक्का बना, ये सिक्का बनाया गया आपका कलकत्ता मिंट का, परंतु मैं नहीं मानता। जैसे पहली मैंने 50 रुपये आपको दिखाए 2011 के सिक्के की, इसमें भी इसी तरह से है
ये रियर की कैटेगरी में आए, बहुत मुश्किल है। आगे जाते हैं हम 2015 में, तो 2015 के अंदर हैदराबाद मिंट को आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सिक्के हैदराबाद मिंट से लगभग डबल बने। 2016 इसमें आप देखो हैदराबाद मिंट का सिक्का बहुत कम क्वांटिटी में बनाया गया, सिर्फ 3% ये बना और बाकी जो है 7, 7, 9। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं 2017 में, तो 2017 में जो सिक्के बनाए गए उनकी क्वांटिटी तकरीबन सबकी बराबर है। जी हाँ, 2018, परंतु उसमें मैंने 17 में आपको बताया कि नोएडा मिंट का सिक्का आप कलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, नोएडा मिंट का सिक्का आप कलेक्ट कर सकते हैं। 2018 के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो सबसे कम बनाया गया सिक्का है, यह हैदराबाद मिंट। परंतु यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 18 के अंदर भी आप कलकत्ता, नोएडा और हैदराबाद मिंट, ये तीनों सिक्के कलेक्ट कर सकते हैं, परंतु फर्स्ट पोजीशन पे रखें आप लोग हैदराबाद मिंट को, सेकंड पे रखें कलकत्ता और नोएडा मिंट को। परंतु 2019 में आते हैं तो खेल बदल जाता। सबसे ज़्यादा जो सिक्के छापे गए वो छापे गए बॉम्बे की मिंट में, और सबसे कम छापा गया वो छापा गया कलकत्ता की मिंट में। नाम मात्र के सिक्के कलकत्ता की मिंट में छापे गए। उसके बाद 19 में ही नोएडा और हैदराबाद मिंट, इनकी छपाई भी बॉम्बे मिंट से लगभग 1/3, 1/4 के करीब हुई। तो मैं आपको प्रेफरेंस ये दूंगा कि 2019 में कलकत्ता मिंट का सिक्का आने वाले समय के ऊपर एक बहुत अच्छी पोजीशन लेगा, 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपये तक जा सकता। परंतु नोएडा और हैदराबाद मिंट का अगर ये सिक्का आपके पास होगा तो इसकी कीमत भी 1000, 1500, 2000 रुपये तक पहुंच सकती है। तो आपको जी मैंने आज बाय मेटालिक कॉइन 10 रुपये के सिक्के की जानकारी, आप लोग कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको जानकारी। तो भाइयों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह मैं आपको आगे भी काफी सारे स्मारक सिक्के ऐसे हैं जो बनाए गए निकल और ब्रॉन्ज के, और उसके अलावा भी बहुत से सिक्के हैं। अभी मैंने कल भी बताया कि मैंने एक 2 पैसे का सिक्का ऐसा ढूंढा जो अनलिस्टेड सिक्का है, और वो सिक्का मार्केट में नदारत है, कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का। मैं समय समय पर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। तो जाते जाते चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो वीडियो को एक लाइक। तो पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।